जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। और मैं आई हूँ आज आपसे बात करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिर से यूएस ने वॉर्न किया है रशिया को, बिकॉज रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया गया है। तो उसके अंदर एक केमिकल गैस जो कि है क्लोरोस्प्रिन, ठीक है, उसको यूज करने की बात जो उनके ऊपर बात की गई है। एंड उसी के बाद जो है यूएस ने उनको बहुत सारी सैंक्शंस फिर से लगा दी हैं। तो चलिए जानेंगे पूरा डिटेल में कि क्या है ये पूरा का पूरा अपडेट। So, US Department of the State on accused Russia of using the chemical weapons। एंड आप सब जानते हैं कि हमारे पास केमिकल वेपन कन्वेंशन भी है जिसके अंदर आप इस तरह का कोई भी एजेंट यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस का कहना है कि इन्होंने उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एग्रीमेंट का भी उल्लंघन किया है। हालांकि एज यूजुअल रशिया ने जरूर इस पर मना किया। सो जो केमिकल वेपन इन द यूक्रेन सच एज द चोकिंग एजेंट जो स्पेशली वहां पे मेंशन किया गया है दैट इज द क्लोरोप्सिन। डन। सो क्लोरोप्सिन के ऊपर के बात की गई है एंड यूक्रेनियन ट्रूप्स के अगेंस्ट उन्होंने यूज की है। डन। एंड उसी के बाद जो है सैंक्शन किया गया है बाय द यूएस 280 इंडिविजुअल्स को, एंटिटीज को, कुछ फर्म्स को। सो हम डिटेल में जानेंगे आगे। सो वॉशिंगटन ऑल्सो एक्यूज्ड रशिया ऑफ वायलेटिंग एन इंटरनेशनल केमिकल वेपन बैन एंड यूजिंग राइट कंट्रोल एजेंट एज द मेथड ऑफ वॉरफेयर इन द यूक्रेन, जो कि अगर हम बात करें कन्वेंशन की जो बिल्कुल बैंड है। आप इंटरनेशनल लेवल पे या किसी भी वॉरफेयर के अंदर ये सब चीजें आप यूज नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। सो हालांकि क्रेमलिन रिजेक्टेड द एक्यूजेशन। उन्होंने कहा है कि ये सारा का सारा बेसलेस है। एक स्पोक्समैन जो कि दमित्री पेस्कोव है, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया मॉस्को में दैट रशिया स्टूड बाय इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर द CWC की ये जो भी हमारा जो केमिकल वेपन कन्वेंशन के ऊपर है हमने उसका कोई उल्लंघन नहीं किया है। हम उसके ऊपर बिल्कुल आज भी हैं। प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डेवलपिंग और एक्वायरिंग न्यू वेपन्स, ठीक है। जो कन्वेंशन के बारे में बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री इस तरह के नए वेपन्स एक्वायर नहीं कर सकता है। केमिकल वेपन्स के ऊपर ये प्रोहिबिशन लगाता है। एंड OPCW है जो सारा का सारा ये वॉचडॉग एज अ वॉचडॉग काम करती है इन सब चीजों के लिए। अगर कोई भी कंट्री केमिकल वेपन्स यूज कर रही है, नहीं कर रही है, क्या उनका स्टॉक पाइल है, तो ये सारे एक चीज में जो ये सब चीजें देखते हैं, इंस्टीट्यूट इज द OPCW। एंड उनके अराउंड जो केमिकल वेपन है किसको उन्होंने डिफाइन किया, सो दैट इज द सब्सटेंस यूज टू कॉज द इंटरनेशनल डेथ और द इंटेंशनल डेथ। डन। सॉरी। सो अगर इंटेंशनली कोई ऐसा केमिकल जानबूझ के छोड़ा जाए ताकि डेथ हो, कोई हार्म हो, डन, जैसे कि टॉक्सिक गैसेस की हम बात करें उनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज की वजह से, सो ये वो सब कुछ चीजें बैन है। तो ये जो पूरा सब चीजें इंस्टीट्यूट देखते हैं दैट इज द OPCW। अब बात करते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं चोकिंग एजेंट जो कि क्लोरोप्सिन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये क्लोरोप्सिन है क्या चीज। डन। सो ये एक तरह को ऑयली सब्सटेंस देखने को मिलता है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी हमने यूज किया था। अब इसके द्वारा दैट इज द इरिटेशन ऑफ द लंग्स, आइस एंड द स्किन में इरिटेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, ये सब चीजें से देखने को मिलते हैं। केमिकल्स यूज इन द वॉर इज एक्सप्रेसली बैंड अंडर द CWC, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। एंड जो ये क्लोरोप्सिन है इसको एज अ चोकिंग एजेंट OPCW ने ऑलरेडी बोला हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट ऑल्सो सेड मॉस्को रेगुलरली यूज्ड राइट कंट्रोल एजेंट्स और द टीयर गैस यूजिंग ड्यूरिंग द वॉर्स। तो रशिया के ऊपर पहले से ही एक्यूजेशंस चलते आ रहे हैं कि ऐसे ये सब चीजें चाहे राइट कंट्रोल एजेंट्स हो, चोकिंग एजेंट्स हो, टीयर गैस जैसी चीजें हमेशा से यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि अब यूएस ने पर्टिकुलर प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसके ऊपर कहा गया है, तो उन्होंने वार्न किया था पहले भी रशिया को बहुत बार फॉर द केमिकल वेपन्स। एंड एज यूजुअल जो है उन्होंने कभी हमारी सुनी नहीं। मींस यूएस ने यही कहा कि इनको बहुत बार वार्निंग्स दी गई हैं बट उन्होंने फिर भी नहीं सुनी। इन मार्च 2022 मॉस्को लॉन्च इट्स इन्वेशन। मिस्टर बाइडन उसी पर्टिकुलर टाइम पे बाइडन की एक वो आई थी कि जो रशिया को है सिवियर प्राइस इसका पे करना पड़ेगा। डन। अगर उन्होंने कोई भी केमिकल वेपन उस पर यूज किया तो 2022 के दौरान ही ये चीज कह दी गई। लेकिन इन वार्निंग्स के बाद भी रशिया ने ये बात नहीं सुनी है। हालांकि यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी जो आर्म कंट्रोल मिलिट्री स्टुअर्ट है, उनका कहना यह है कि यस रशिया जो है रायट कंट्रोल एजेंट्स हमेशा से यूज कर रहा है। हालांकि यूक्रेन ने भी इसके ऊपर पुष्टि की है कि उनके जो ट्रूप्स हैं उनके ऊपर केमिकल अटैक्स हुए हैं और एटलीस्ट 500 यूक्रेनियन सोल्जर्स ऐसे हैं जो इन टॉक्सिक गैसेस से वो ग्रस्त हुए हैं, जिनको उनको फेस करना पड़ा है। हालांकि एक ऐसा उनका सोल्जर था जो कि टीयर गैस से सफोकेट होकर फाइनली उसकी डेथ भी हो गई। सो रशियन बॉडीज लिंक टू द कंट्रीज बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन प्रोग्राम वर सैंक्शन्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट फॉर देयर लिंक्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल एजेंट्स। जो भी केमिकल वेपन प्रोग्राम रशिया के अंदर चलता है उसके अंदर जितनी भी फर्म्स लिंक थी सबको सैंक्शन कर दिया गया है। जो और बाकी फर्म्स थी जो गवर्नमेंट एंड ऑल पे जो इन सब चीजों में उनकी हेल्प करती थी उनको भी सैंक्शन कर दिया गया।
हालांकि 2017 में ओपीसीडब्ल्यू ने कहा था कि जो भी कोल्ड वॉर एरा का जो भी स्टॉक पाइल था केमिकल वेपन्स का, रशिया ने सारा का सारा क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन देन ऑल्सो वापस से एक बात आई थी कि अभी भी रशिया जो है पूरा का पूरा जो भी उनके पास स्टॉक पाइल है उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा है। सो ये बात आई थी अकॉर्डिंग टू द यूकेस हाउस ऑफ द कॉमन लाइब्रेरी। सिंस 2017 रशिया पहले भी 2 बार एक्यूजेशन झेल चुका है इसके ऊपर, केमिकल अटैक्स के ऊपर। जैसे कि पहला अगर हम बात करें, इट्स द साल्सबरी अटैक जो कि फॉर्मर सोवियत इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर हुआ था। एंड साथ ही में 2020 का पॉइजनिंग ऑफ द लेट रशियन अपोजिशन लीडर जो हम जानते हैं अलेक्सी नावल्नी। तो ये 2 केसेस है जब ऑलरेडी रशिया को ये फेस करना पड़ा एक्यूजेशन। Allegations come as a part of the broader tranche of the US sanctions which targeted 30 individuals। जब नावल्नी की डेथ हुई तो उस टाइम पे 30 लोगों को जो है इसमें किया गया था, सेंक्शन उस पर बात की गई थी, टारगेट किया गया था। ट्रेजरी एंड स्टेट डिपार्टमेंट ने चाइनीज फर्म्स को भी इसमें बीच में लाया कि ये चाइना की मदद से भी रशिया ये सब चीजें कर पा रहा है, जो केमिकल वेपन्स और न्यू सब्सटेंस एक्वायर करने के लिए जो मना है, लेकिन ये चाइनीज फर्म्स को भी इसमें बीच में लाया कि ये चाइनीज फर्म्स भी रशिया को इन सब चीजों में हेल्प कर रही है। Sanctions imposed by these departments target various aspects of Russia military-industrial complex, including its chemical weapon program. Additionally, they focus on the entities in the third countries. तो रशिया के ऊपर तो of course हम कर ही रहे हैं, sanctions ग्रांट हो गए हैं, बट जो भी थर्ड कंट्री, बाहर की जो कंट्रीज है जो हेल्प कर रही है रशिया को इन सब चीजों में, उनके ऊपर भी sanctions लगा दी है। So, Treasury Department imposed sanctions on nearly 200 entities, while the State Department designated over 1880 individuals. Correct? सो स्पेसिफिकली 20 कंपनीज जो चाइना बेस्ड है और चाइना और हांगकांग बेस्ड है उनको भी सैंक्शन कर दिया गया है, तो उन पे सैंक्शंस लगा दी गई हैं कि ये अब आप इसके आगे नहीं कर, बिकॉज ऑफ कोर्स पूरा चेन ब्रेक करने के लिए आपको सिर्फ रशिया के अंदर नहीं, बिकॉज यही कहा जा रहा है कि जो रशिया जहां पे चीजें नहीं कर पा रहा है तो वहां पे जो थर्ड कंट्रीज है, बाहर की कंट्रीज है, रशिया को पूरा का पूरा हेल्प कर रही है। सो देयर इज अ मूव फॉलोज रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम द वॉशिंगटन रिगार्डिंग चाइनाज असिस्टेंस टू द रशियाज मिलिट्री फर्म्स इन द सेवरल कंट्रीज। ऐसा नहीं है सिर्फ चाइना, बट चाइना, अजरबैजान, बेल्जियम, स्लोवाकिया, टर्की, यूएई are also leaked to assist Russia in acquiring the technology and equipment from the abroad. So these penalties are intended to restrict their access to the US financial system and prohibit American citizens from engaging in transactions with them. तो जो भी कंट्रीज जिनका भी इसमें नाम आया, जिन्होंने रशिया को हेल्प किया या जो केमिकल वेपन्स उसमें जो भी काम कर रहा है, इन सब इलीगल उस पर जो अनलॉफुल डिक्लेयर किया है, तो यस यूएस ने कहा है कि हम ये जो अमेरिकन सिटीजन है वो उनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन में एंगेज नहीं होंगे, और भी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है, बहुत सारी सैंक्शंस को लगा दिया गया है ताकि इस चीज को रोका जाए। बिकॉज अमेरिका का कहना यही है, जो बाइडेन का पर्टिकुलरली, कि 2022 में जब ये इन्वेजन हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे भी इनको वार्न किया गया था कि आप कोई भी केमिकल वेपन यूज नहीं करेंगे। एंड देन ऑल्सो उसके बाद भी रशिया नहीं माना, रशिया ने वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया, एंड फाइनली वही चीज हमें देखने को मिली है, एंड इसका कहीं ना कहीं पुष्टि यूक्रेन ने भी की है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरियस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि है warrior10। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।